मंगल सुप्रभात। जनार्दन चौधरी, अध्यक्ष हिंदी विभाग के एसआर कॉलेज राजनंद की तरफ से मॉडर्न स्टडी सेंटर के हिंदी विभाग में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज 12वीं की कक्षा के हिंदी वर्ग के अंतर्गत हम लोग नाभादास रचित छप्पे पर विचार विमर्श करेंगे, अर्थात उस पाठ का विश्लेषण किया जाएगा। पाठ शुरू करने से पहले थोड़ा सा नाभादास के विषय में जान लें और तब फिर छप्पे पर बात करेंगे। नाभादास का जन्म 1570 ईस्वी में हुआ। ये वास्तव में भक्ति काल के सगुन राम भक्ति संप्रदाय के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इनका संप्रदाय हुआ सगुन राम भक्ति शाखा। भक्ति काल में जो यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है काल, भक्ति काल, इनका काल हुआ भक्ति काल। भक्ति काल में जो दो शाखाएं हैं, सगुन और निर्गुण। सगुन के अंतर्गत राम भक्ति और कृष्ण भक्ति शाखाएं हैं, जिसमें ये राम भक्ति शाखा के अंतर्गत आते हैं। इनके दीक्षा गुरु अग्रदास हुए। स्वयं अग्रदास भी राम भक्ति शाखा के एक महत्वपूर्ण कवि थे। राम भक्ति शाखा के सबसे महत्वपूर्ण कवि, जैसा कि आप जानते होंगे, तुलसीदास थे। उसी परंपरा में अग्रदास भी हुए। रामानंद की शिष्य परंपरा के कवि थे, यानी राम भक्ति शाखा के जितने सारे कवि हुए उसमें से अधिकांश रामानंद की शिष्य परंपरा के ही हुए। तो इसी तरह स्वामी अग्रदास भी रामानंद की शिष्य परंपरा के कवि हुए और इनका स्थायी निवास वृंदावन है। नाभादास के विषय में आप जान लें कि नाभादास कवि होने के साथ साथ बहुत बड़े उस काल के समालोचक भी माने जाते हैं। इन्होंने लगभग 200 कवियों की जीवनियों का बड़ा सूक्ष्म मार्मिक विश्लेषण किया है। उस काल में ऐसी दृष्टि पाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, बड़ी प्रतिभा मानी। तो इनकी कृतियां भक्तमाल है, जिसका रचना काल 1585 से 1596 के बीच माना जाता है। भक्तमाल वास्तव में लगभग 200 भक्तों की जीवनी पर आधारित रचना है। यह काव्य के आधार पर, यानी कविता में, ये विभिन्न कवियों, भक्त कवियों की जीवनी का, उनकी कविता की विशेषता का, अर्थात उनकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन करने वाला यह ब्रजभाषा गद्य में है। अष्टजाम ब्रजभाषा गद्य में है। यह भी बड़ा ही महत्वपूर्ण, और अष्टजाम का ही एक दूसरा खंड भी है, जिसमें रामचरितमानस के दोहा चौपाई शैली में वर्णन किया गया है। तो आपने देख लिया कि अष्टजाम दो खंडों में बटा हुआ है। एक अष्टजाम में भजन कीर्तन इत्यादि की बात की गई है, राम भक्ति की ही बात है, और ये गद्य में है। और दूसरा अष्टजाम रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है। कुछ विद्वानों का मानना है कि ये दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन सब लोग ऐसा नहीं मान रहे हैं। जो भी हो, विशेष में हम मान लें कि कुछ विद्वानों के अनुसार ये दलित वर्ग के अंतर्गत आते हैं। भक्तमाल 200 भक्तों का चरित्र वर्णन करने वाला छप्पे छंद में है, जिसमें 316 छप्पे हैं। यह भक्तमाल का परिचय है। आपको पहले ही बताया गया है कि भक्तमाल में 200 भक्तों का जीवन चरित्र वर्णन किया गया है, उनकी काव्यगत विशेषताओं का वर्णन किया गया है, और इसमें 316 छप्पे छंदों का प्रयोग किया गया। छप्पे जान लीजिए कि एक प्रकार का छंद है, जिसमें 6 पंक्तियों का प्रयोग किया था, अर्थात 6 पंक्तियों वाला एक प्रकार का
यह छंद है जिस छंद में भक्तमाल का सृजन किया गया है। नाभादास के विषय में ऐसा कहा जाता है कि ये दक्षिण भारत इनका जन्म हुआ था, लेकिन किसी कारणवश इनके परिवार के लोग अजमेर में आकर रहने लगे और बाद में वहाँ से भी ये निकलकर वृंदावन में निवास करने लगे। तो ये मोटे तौर पर दक्षिण भारतीय हैं, लेकिन उत्तर भारत में वहाँ पर बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं और फिर लड़ाई झगड़ा की भी बात सुनने में आया, जिसके चलते उनका परिवार अजमेर में आकर रहने लगा और फिर वहाँ से ये निकलकर वृंदावन में आ गए। इस तरह हमने नाभादास का परिचय प्राप्त कर लिया। मोटे तौर पर नाभादास एक श्रेष्ठ राम भक्त कवि होने के साथ साथ बड़े साहित्यिक विश्लेषक, कवियों के जीवन वृत्त का चित्रण करने वाले माने गए हैं। यह इनकी एक खास उपलब्धि है। उस काल में प्राय लोग भक्ति भावना का ही वर्णन करते थे। इन्होंने भक्ति भावना का तो वर्णन किया ही है, साथ ही कवियों का जो काव्यगत स्वरूप है उस पर सूक्ष्म अध्ययन किया और उसका चित्रण किया। यहाँ पर आप कबीरदास और सूरदास के विषय में इनके दो छप्पों में देखेंगे। इस छप्पे का सारांश या भावार्थ इस रूप में होगा। सगुनोपासक थे नाभादास, राम भक्त थे, तो इसी को मिला के कह दिया गया है सगुनोपासक राम भक्त कवि नाभादास रचित छप्पे में कबीर और सूर की काव्यगत विशेषताओं का बड़ा संक्षिप्त लेकिन सारगर्भित, याद रहे संक्षिप्त का मतलब ये नहीं है कि काट छांट के, छोटे में कवि ने बहुत बड़ी बातें, बड़ी सूक्ष्म गागर में सागर भरने का काम किया है, सारगर्भित और मौलिक चित्रण किया है। ये छप्पे भक्तमाल से उद्धृत है। इसमें कवि ने अपनी मौलिक प्रतिभा का परिचय दिया है। कबीर वास्तव में ऐसे निर्गुण ज्ञान मार्गी भक्त कवि हुए। आपको बताया गया है कि इनके छप्पों में कबीर और सूर का वर्णन किया गया है। तो शुरू में कबीर का वर्णन है, तो कबीर की जो काव्यगत विशेषता है उसके संदर्भ में आप जान लें कि कबीर निर्गुणवादी थे। अभी तुरंत बताया गया है कि भक्ति काल की दो शाखाएं हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति के विषय में कह दिया गया कि राम भक्ति और कृष्ण भक्ति दो शाखाएं हैं। निर्गुण भक्ति में भी इसी तरह दो शाखाएं हैं। एक का नाम है ज्ञान मार्गी और दूसरे का नाम है प्रेम मार्गी। प्रेम मार्गी कवियों में सर्वश्रेष्ठ मलिक मोहम्मद जायसी माने जाते हैं, जबकि ज्ञान मार्गियों में सबसे बड़े कवि कबीर माने जाते हैं, अर्थात ज्ञान मार्ग भक्ति शाखा के प्रवर्तक कबीर माने गए हैं। कबीर वास्तव में ऐसे निर्गुण ज्ञान मार्गी भक्त कवि हुए जिन्होंने अपनी रचनाएं साखी शबद रमैनी में निष्पक्ष और निर्मल भाव से हिंदू और मुसलमान की भलाई की बात की है। आप यहाँ देख रहे हैं कि कबीर की संपूर्ण रचनाओं का एक संकलन है जिसका नाम है बीजक, और उस बीजक के 3 खंड हैं, साखी शबद और रमैनी। कुछ विद्वानों ने साखी शबद और रमैनी को अलग अलग किताबों के रूप में माना है। जो भी हो, साखी शबद और रमैनी तो मानना ही होगा कि कबीर की रचनाओं का संकलन है, जिस रचनाओं में कबीर ने एकदम निष्पक्ष निर्मल भाव से हिंदू और मुसलमानों के भलाई की बात की है, हित की बात की है। किसी के प्रति इनके मन में कोई पक्षपात नहीं था। बिल्कुल निश्चल निर्मल भाव से इन्होंने हिंदू और मुसलमानों की भलाई की बात की है। उन्हें किसी से कोई द्वेष नहीं था। वे तो निर्गुण भक्ति और भजन के आगे
सारे पूजा पाठ आदि को बेकार मानते थे। कबीर का मानना था कि भक्ति ही श्रेष्ठ है। निर्मल भाव से भगवान का ध्यान करेंगे, भगवान का ध्यान करना, भगवान की भक्ति करना यही श्रेष्ठ है। उस भक्ति के लिए कोई हम आडंबर करें धर्म के नाम पर, वह सब बेकार है। पूजा पाठ यज्ञ इत्यादि सब बेकार है। दूसरे छप्पे पर जब हम बात करते हैं तो उसमें सूर्य का चित्रण किया गया है। अंधे कवि सूर्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से श्री कृष्ण लीला का अनुपम अलौकिक चित्रण कर दिया। आपने पढ़ा होगा कि सूर्य की सर्वश्रेष्ठ रचना सूर सागर है, जिस सूर सागर में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के आधार पर कृष्ण लीला का वर्णन किया गया है। उसमें बाल लीला भी है और यौवन लीला भी है। उस यौवन लीला में जो हास परिहास है, बाग वैचित्र है, अनुप्रासिकता है, गीतात्मकता है, प्रेम की गंभीरता है, उन सबों का बड़ा सुंदर चित्रण सूर्य ने किया है। गीतात्मकता, बाग वैचित्र, अनुप्रासिकता आदि के कारण उनका प्रेम चित्रण अद्भुत हो गया है। सूर्य की कविता की समझदारी तो निर्मल बुद्धि वाले को ही हो सकती है। निर्मल बुद्धि वाले कवि निश्चित रूप से उनकी कविता सुनकर झूम उठेंगे। अब यहाँ छप्पे को देखें। पहला छप्पे है, भक्ति विमुख जे धर्म सो सब अधर्म करि गाय, योग यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुक्ष दिखाए। हिंदू तूरक प्रमाण रमैनी सबदी साखी, पक्षपात नहीं बचन सभी के हित की भाषी। आरूढ़ दशा है जगत पे मुख देखी नहीं भनी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षट दर्शनी। आप यहाँ देख रहे हैं कि प्रस्तुत काव्यांश में यहाँ व्याख्या के रूप में लिख दिया गया है। एक सिस्टम के तहत ही लिखना चाहिए। प्रस्तुत काव्यांश दिगंत भाग 2 में संकलित नाभादास रचित छप्पे पाठ से उद्धृत है, जिसमें कवि ने कबीर की विशेषताओं का वर्णन किया है। भक्ति विमुख धर्म अधर्म होता है। भजन के बिना योग यज्ञ व्रत दान सब बेकार है। साखी शब्द और रमैनी प्रमाण है कि उन्होंने निष्पक्ष भाव से हिंदू और मुस्लिम दोनों के हित की बात की है। संसार में उन्होंने कभी मुंह देखी बात नहीं की। वर्णाश्रम हो या सरदर्शनी, कभी किसी से द्वेष नहीं किया। इस तरह आपने जान लिया कि कबीर एक ऐसे कवि हुए जिनके मन में कभी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं था। वे हमेशा प्रेम सद्भाव के आधार पर लोगों को समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन जब धर्म के नाम पर वे आडंबर देखते थे, चाहे हिंदू के द्वारा आडंबर किया जाए या मुसलमान के, तो उनका मन खींच उठता था। वे उस पर व्यंग कर बैठते थे, लेकिन उनके व्यंग में भी कहीं कोई द्वेष भाव नहीं था, कहीं कोई कानी भाव नहीं था। उन्होंने हिंदुओं को भी बड़े प्रेम से डांटने फटकारने का काम किया। पाथर पूजन देव मिले तो मैं पूजू पहाड़, उससे तो चक्की भली कूट खाए संसार। मतलब यह कि अरे पत्थर पूजने से देवता मिलने वाले नहीं हैं। तुम लाख पत्थर पर जल चढ़ाते रहोगे, इससे कुछ होने वाला नहीं। पत्थर पूजने से देवता मिलते तो हम पहाड़ की पूजा करते हैं, लेकिन इस पत्थर और पहाड़ पूजा करने से देवता मिलने वाले नहीं हैं। देवता तो सच्चे मन से, पवित्र मन से ध्यान करने से प्राप्त होने। मुसलमानों को भी उन्होंने कहा कि कांकर पाथर जोड़ के मस्जिद लिया चुनाए, तापर मुल्ला बाग दे क्या बहरा भया खुदाए। यह 4 बजे भोर में जो अजान देने लगते हैं, क्या आपके खुदा बहरे हो गए हैं? कहा तो दोनों को, लेकिन उस दोनों के कहने में
समझाने का भाव है, उसके साथ द्वेष का भाव नहीं दिखाई पड़ता है। जैसे एक शिक्षक अपने छात्र को डांटता है, डपटता है सुधारने के लिए, छात्र से उनके मन में कहीं कोई राग द्वेष नहीं रहता है। इसी तरह कबीर का भाव माना जाएगा। अब हम दूसरे छप्पे पर बात करते हैं। उक्ति चौज अनुप्रास वर्ण अस्थित अति भारी, वचन प्रीत निर्वही अर्थ अद्भुत तुकधारी, प्रतिबिंबित दिव्य दृष्टि हृदय हरि लीला भासी, जन्म कर्म गुण रूप सबहि रसना प्रकाशी, विमल बुद्धि हो तास की, जो यह गुण सर्वननि धरे, सूर कवित्व सुनि कौन कवि, जो नहीं सिर चालन करे। इसमें कवि ने सूर की काव्यगत विशेषता का बड़ा सुंदर सार गर्भित वर्णन किया है। सूर वास्तव में अंधे होने के बाद भी उन्होंने जितना देखा उतना शायद आँख वाले भी देख नहीं पाएंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रस्तुत काव्यांश दिगंत भाग 2 में संकलित नाभादास रचित छप्पे पाठ से उद्धृत, जिसमें कवि ने सूरदास की काव्यगत विशेषताओं का वर्णन किया है। उनके काव्य में उक्ति वैचित्र अनुप्रास आदि का अत्यंत सुंदर प्रयोग है। यहाँ पर उक्ति वैचित्र को समझते, उक्ति का चमत्कार होता है। कहा एक ही शब्द के माध्यम से एक ऐसा चमत्कार उत्पन्न कर देना कि हम किसी का आदर तो कर रहे हैं, लेकिन हम यदि अनादर कहना चाहते हैं तो उसी में अपने आप में वक्रोक्ति, अपने आप में व्यंग, यह सब उक्ति वैचित्र का ही रूप है। तो इसमें बड़ी निपुणता दिखाई पड़ती है। उदाहरण के तौर पर ऊधो तुम हो अति बरभागी में आप देख सकते हैं कि एक तरफ गोपियाँ उद्धव को बरभागी कह देती है, भाग्यशाली कह देती है। अपरस रहत स्नेह तगाते नाही मन अनुरागी कहकर बड़ाई तो कर देती है, लेकिन उसका अर्थ यह भी हो जाता है कि अरे उद्धव महाराज, आप तो ऐसे अभागे निकले कि संसार में प्रेम का रस नहीं चखा। जिस संसार में प्रेम का रस चखने के लिए सब व्याकुल रहते हैं, उस रस को आपने चखा नहीं। कृष्ण के पास रहने के बाद भी कृष्ण प्रेम का स्वाद नहीं चखा, आपका जीवन तो व्यर्थ है। ऐसा चित्रण करना ही उक्ति वैचित्र के अंतर्गत आता है। अनुप्रास में लयात्मकता होती है। उस अनुप्रास से अलंकार का भी बड़ा सुंदर चित्रण प्रयोग दिखाई पड़ता है। अत्यंत गीतात्मकता या लयात्मकता के साथ वचन माधुरी का सुंदर प्रयोग हुआ है। हृदय की दिव्य दृष्टि से प्रतिबिंबित हरिलीला को उन्होंने चित्रण किया है। यह व्यक्ति आंख से नहीं देखा है, यह व्यक्ति हृदय से देखा है, क्योंकि आप जानते हैं कि सूरदास के विषय में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे। जन्मांध होने के बाद भी हृदय की आंख से उसने कृष्ण के एक एक सूक्ष्म भाव को देखा, ऐसा देखा जैसा कि दुनिया में आंख वाले कभी भी देख नहीं सकते हैं। यही कारण है कि सूर वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि माने जाते हैं। उन्होंने छोटे से बच्चे बालक कृष्ण के छोटे रूप का बड़ा सूक्ष्म चित्रण, कबहु पलक हरि मूंद लेते हैं, कबहु अधर फरकावे। अब सोच लीजिए कि 2-4 महीना का बच्चा है और वह पलक खोलता है, बंद करता है, अधर सोए में फरकाते रहता है। इतना सूक्ष्म वर्णन कर देने में निपुण सूरदास दिखाई पड़ते हैं। हरिलीला का उन्होंने चित्रण किया। श्री कृष्ण के जन्म कर्म गुण रूप के चित्रण में कवि को उत्कृष्ट सफलता मिली। जिनकी बुद्धि पवित्र होगी वही इसे सुनेगा। कौन कवि है जो सूर की कविता को सुनकर झूम नहीं उठेगा। इस तरह सूरदास के विषय में हम कह सकते हैं कि सूरदास अपने कृष्ण लीला के वर्णन के क्रम में पुष्टि संप्रदाय के अंतर्गत जितने सारे भाव आते हैं, अर्थात श्री कृष्ण के बाल लीला और श्री कृष्ण के यौवन लीला में अद्भुत काव्य प्रतिभा का परिचय दिया है। जिस तरह तुलसीदास ने संस्कृत में रचित वाल्मीकि रामायण को लोक भाषा में उतार कर
एक बड़ा काम किया। ठीक इसी तरह सूरदास ने भी संस्कृत में रचित श्रीमद् भागवत के हरिलीला को ब्रजभाषा में लिखकर, हिंदी में लिखकर एक बड़ा काम किया, एक बड़ा आयाम दिया। ये सब अपने आप में ऐसे महान पुरोधा कवियों के रूप में स्थापित किया जिसे देश भूल नहीं सकता है, जिसे हिंदी क्षेत्र भूल नहीं सकता है, जिसे भारतवर्ष भूल नहीं सकता है। इस तरह सूरदास वात्सल्य रस के अद्वितीय कवि तो हुए ही, श्रृंगार रस के भी कवि होने में पीछे नहीं रहे, लेकिन इनकी श्रृंगारिकता में ध्यान रहे, भक्ति का आवरण है। इनकी श्रृंगारिकता में रीतिकालीन नग्नता नहीं है, इनकी श्रृंगारिकता में वासना नहीं है, मन की पवित्रता है। इनकी श्रृंगारिकता में भक्ति लबालब दिखाई पड़ती है। राधा कृष्ण का जो प्रेम सौंदर्य है वही इनकी श्रृंगारिकता का आधार है। इस तरह आपने नाभादास से रचित छप्पे को पढ़ लिया।